Srivastav and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 maths NCERT and we have completed our chapter 1 of number system. We started with chapter 2 polynomials also and we are doing the last exercise of chapter number 2 which is exercise 2.5. Till now we have discussed till question number 7 and today we are starting with question number 8. Last video में हमने question number 6 and 7 डिस्कस किए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज इट इज सेइंग? क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका ये कह रहा है कि फैक्टराइज करना है आपको जो एक्सप्रेशंस आपको दिए गए हैं. जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab². एट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a² प्लस 6ab². इसको आपको फैक्टराइज करना है. अब इसमें अगर आप टर्म्स देखें x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy², तो यहाँ पे जो आपकी आइडेंटिटी यूज होगी वो होगी आपकी यूज आइडेंटिटी नंबर 6. ठीक है, x प्लस वाई द होल क्यूब इज इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस, इसको मैं एक्सपैंड करके बता रही हूँ, 3xy इंटू एक्स का एक 3x² आता है, एक 3xy² आता है. अब यहाँ पे जो ये आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो इस फॉर्म में है कुछ, और हमें इस फॉर्म में लाके अगर हम इस फॉर्म में ले आते हैं 3 इंटू x²y और 3xy² की, तो हमारे पास सिंपली ये इक्वल टू x प्लस वाई द होल क्यूब आ जाएगा. तो देखते हैं कैसे आएगा. अब हम यहां से ले रहे हैं 8a³ है. ठीक है, 8 किसका क्यूब होता है? 2 का होता है, तो इसको आपने लिख दिया 2a द होल क्यूब प्लस b³ में कोई वो नहीं है प्लस, अब ये 3 लिख लेते हैं. फिर हम इसको वेरीफाई भी करेंगे कि हमने जो लिखा है वो हमारे इससे मैच कर रहा है कि नहीं. 3 इंटू, अब x को हमने क्या x हमारा क्या आ गया? 2a आ गया, तो इसको 2a लिख देते हैं. 2a द होल स्क्वायर. ठीक है, x की जगह 2a है, इंटू b की जगह b है, प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 2a है और b की जगह b ही है. अब इसको अगर हम देखें 2a द होल क्यूब, ठीक है, इतना तो सही आ गया, b³. अब अगर आप इसको खोल के देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a² और 4 इंटू 3 12 विच विल बी 12a² b आ जाएगा. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 इज 6ab². तो ये टर्म भी हमारी सही आ गई. तो अब ये हमारी टर्म्स जो हैं ये सही आ रही हैं इधर. इसको बस एक बार लिख देते हैं. तो अब ये किसके इक्वल आ गया? ये आ गया आपका x प्लस वाई की ही फॉर्म में आ गया, तो ये इसके आपके इक्वल आ गया 2a प्लस बी द होल क्यूब, जिसको कि अगर आप और एक्सपेंड करके लिखें तो 3 बार 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी. तो ये आपके तीनों फैक्टर्स आ गए. तो यहाँ पर आपने आइडेंटिटी नंबर 6 यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है सेकेंड पार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8. आइडेंटिटीज अगर लर्न है तो हम बहुत इजीली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए, तो आप आइडेंटिटी में चीजें सब्स्टिट्यूट करके या देख के कि x किसके इक्वल है, y किसके इक्वल है, तो आप उसको क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab². 6ab² है. नाउ यूज आइडेंटिटी नंबर 7, क्योंकि अब इसमें माइनस के टर्म्स आ गए तो आइडेंटिटी नंबर 7 यूज होगी. आइडेंटिटी नंबर 7 क्या थी? x माइनस वाई द होल क्यूब इज इक्वल टू x³. यूज आइडेंटिटी नंबर 7. तो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी जो आ रही है वो आ रही है आपकी आइडेंटिटी नंबर 7. ठीक है,
आइडेंटिटी नंबर अब 7 यूज करते हैं। आइडेंटिटी नंबर 7 यूज करते हैं, तो यहाँ पे आ गया आपका, अब यहाँ पे आपका कैसे, आप इसको कैसे लिखेंगे, 8a द होल क्यूब है तो इसको लिख दिया 2a द होल क्यूब, ठीक है, माइनस b द होल क्यूब। अब पहले तो इसको हम 3 इंटू, इसको पहले मैं 3x² प्लस 3xy² है, ठीक है, तो इसको अभी ऐसे नहीं लिखते, इसको एक्सपैंड करके लिख देते हैं, x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy², ठीक है। अब हम ये वाला एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं, तो इसका आ गया आपका 2a द होल क्यूब माइनस b द होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 2a लिखा लगा के देखते हैं, एक्सप्रेशन सेम आना चाहिए, प्लस 3 इंटू 2a इंटू b। अब अगर इसमें देखें तो ये तो 8a क्यूब हो गया, ये b क्यूब हो गया, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 माइनस 12a² भी, तो ये टर्म हमारी ठीक आ गई। यहाँ पे क्या आया, 3 इंटू 2 6, 6ab² किया, तो ये वाली टर्म भी हमारी ठीक आ गई। तो ये आपका बन गया 2a माइनस b द होल क्यूब विच इज 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, इसको फैक्टराइज करके यूजिंग द आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a², ठीक है। अब यहाँ पे ये अब कौन सी आइडेंटिटी आएगी, यूज आइडेंटिटी 7, use identity 7 which is x minus y the whole cube is equal to x cube minus y cube minus 3xy into x minus y, so this is equal to x cube किसके इक्वल है, x। अब यहाँ पे आपको क्या कर, पहले तो इसको एक्सपैंड करके लिख देते हैं, जिससे कि जब टर्म्स लिखें 3xy², ठीक। अब ये वाली हम एक्सप्रेशन जो हमें दिया गया हम उससे लिखते, 27 को लिख सकते हैं हम 3 का क्यूब, ठीक, 125 5 का होता है क्यूब, माइनस 3 इंटू, अब 3 की जगह ये एक्स की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, इंटू वाई की जगह क्या है, वाई की जगह 5a है, ठीक, प्लस 3 इंटू एक्स की जगह क्या है 3 है और वाई की जगह क्या है 5a का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका, ये तो 3 क्यूब रहा माइनस 5a का क्यूब माइनस 3 इंटू, अब इसको देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 इज 27 और 27 इंटू 5 जो आएगा आपका 27 इंटू 5 विल बी योर 135, 27 इंटू 5 आप अभी दिखा देते हैं, 5 7 35, तो ये आपका 135 है, तो आपकी ये वाली टर्म आ गई यहाँ पर। तो इसको करेंगे तो 5 का स्क्वायर इज 25 और 25 इंटू 9, 3 इंटू 3 9 इंटू 25 इज 225, तो ये टर्म आ गई आपकी 225a², ठीक है। तो ये तो आपका एस सच ही रहा और ये आपका किसके इक्वल आ गया, ये तो अपनी टर्म सब सही आ गई और ये आ गया आपका 3 माइनस 5a का क्यूब विच इज इक्वल टू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, 3 माइनस 5a द होल क्यूब।
ये आ गया आपका। ठीक, नेक्स्ट इसका हम फोर्थ पार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट, सब में फैक्टराइज ही करना है और सब में आपको आइडेंटिटी की फॉर्म में ले आएंगे तो वो एक फॉर्मूला आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² और आ गया प्लस 108ab², 108ab²। तो इसमें अब आपका आ गया 64a³। तो ये आपकी आइडेंटिटी कौन सी आई, यूज आइडेंटिटी नंबर 7 विच इज x माइनस वाई द होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये आपकी जो आइडेंटिटी आई, ये आपकी आई आइडेंटिटी नंबर 7। ठीक है, अब इसको पहले हम अपना खोल के लिख देते हैं, माइनस 3x² प्लस 3xy। ठीक है, ये आ गया आपका 64a³ को कैसे लिखेंगे, 4 का क्यूब है माइनस 3b का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू 4a का स्क्वायर, x की जगह हम 4a अभी लगा रहे हैं, और इंटू 3b प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये अगर आप इसको देखें 4 का करेंगे तो 16 और 16 इंटू 16 इंटू 9, 3 इंटू 3 9, तो ये आपका 144 आ गया। यहाँ पे करा 3 इंटू इसका 9 हो गया, 9 इंटू 3 27, 27 हाँ 3 इंटू ए की जगह 4a लगा दिया, 12 कर दिया। ठीक है, 12 इंटू 9 विल बी 108, ये ठीक आ गया। तो ये आ गया आपका 4a माइनस 3b द होल क्यूब which is equal to 4a minus 3b, 4a minus 3b into 4a minus 3b। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8 का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का फिफ्थ पार्ट, और जो फिफ्थ पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का है 27p³ 27p³ और माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। ठीक है, अब अगेन ये x माइनस वाई द होल क्यूब वाली आइडेंटिटी ही इसमें आएगी। तो यूज आइडेंटिटी नंबर 7, यूज आइडेंटिटी नंबर 7 विच इज x माइनस वाई द होल क्यूब विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई which is your x cube minus y cube minus 3x square y plus 3xy square। ठीक है, तो 27 को आपने कैसे लिखा, अब इसको हम लिखते हैं। ये 27 जो है वो 3 का है, तो 3p द होल क्यूब माइनस 216 जो है वो 6 का है। ठीक है, माइनस 3 इंटू 3p का स्क्वायर इंटू वाई की जगह 1/6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो आया है 3 इंटू, अब ये वाली टर्म का एक बार देखते हैं इधर, 3 इंटू ये हो गया आपका 9p²
ठीक है, इंटू 1/6। ठीक है, तो ये आ गया आपका 9/2p² आ गया। ये वाली टर्म बता दी कि ये टर्म हमारी ठीक लिखी है, हमने ठीक फॉर्म में लिखी है। अब इसका देखते हैं, इस वाली टर्म का क्या आएगा। 3 × 3 इज 9p इंटू 1/36। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, इसको कट कर दिया तो 1/4p आ गया, तो ये भी अपना ठीक आ गया। अब इसका क्या आ गया, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब विच इज इक्वल टू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट। So with this you have completed your question number 8. So आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया है, हमने उसके सभी पार्ट्स 5 पार्ट्स डिस्कस किए। इन अवर नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है या कोई चीज नहीं आए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, सो दैट वी कैन डिस्कस इट अगेन। होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।